नमस्कार। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल आप देख रहे होंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर, कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि किस तरह से रेप कांड में उनको निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और वो भी आजीवन कारावास की सजा उनको हुई थी। और अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको सजा से मुक्त कर दिया और उनको जमानत दे दी। काफी हाय तौबा मचा पूरे देश में। जो पीड़िता थी उन्होंने हर जगह जा अपनी बात रखी और तमाम नेता, जो विपक्ष था पूरा उनके साथ खड़ा हुआ, बाकी लोग उनके साथ खड़े हुए। नतीजा यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनकी जो जमानत थी उसको रद्द कर दिया और उनकी जो सजा सस्पेंड हुई थी उसको बहाल कर दिया। अब आगे सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। तो ये तो था कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला, लेकिन उस पर कई पक्ष हैं। अगर कुलदीप सिंह सेंगर का पक्ष ना सुना जाए और जो पीड़िता थी उसका पक्ष सुना जाए तो कहीं ना कहीं शायद मामले के साथ इंसाफ नहीं होगा। और मैं इस पर आपको बताता चलूं कि बेबाक बोलने वाले एक है ब्रजभूषण शरण सिंह, उत्तर प्रदेश में गोंडा से। इसके पहले वो एमपी हुआ करता था। आप सभी को मालूम हो, महिला पहलवानों ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था और धीरे धीरे उन्होंने अपने आरोप पीछे हटा लिए और कुछ एक मामले में उनके ऊपर केस नहीं चल पाया। काफी हो हल्ला हुआ था। आपने देखा होगा कि विदेशों तक इस पर प्रदर्शन हुए थे और हमारे देश में काफी कुछ हो हल्ला मचा था। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कुछ ऐसी धाराएं जो लगाई गई थी वो क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, एक बात जरूर हुई कि उनको उनकी सांसदी से हाथ धोना पड़ा। और ये अलग बात है कि आज उनके बेटे सांसद हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को सक्रिय राजनीति से दूर होना पड़ा। उसकी एक खास वजह यह भी है शायद उनका बेबाक बोलना, क्योंकि जब भी वो किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं तो बड़ी क्लियर राय रखते हैं और बिना लाग लपेट के सीधे। ऐसा नहीं है कि अपना बचाव करते हुए या कुछ डरते हुए रखे, ऐसा है नहीं। आपने सुना होगा कि कुछ दिन इलेक्शन हुआ था कुश्ती संघ का, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया था। उन्होंने पोस्टर लगवा दिया कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। इस तरह का पोस्टर आया था कि दबदबा रहेगा। तो ये आपसी लड़ाई थी पहलवान अखाड़ों के गुटों की। बात कुलदीप सिंह सेंगर की हो रही थी और उनके सजा पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लेकिन जो सबसे बड़ा बयान आया है वो कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी है ऐश्वर्या सेंगर। ऐश्वर्या सेंगर का कहना है कि हमारे पिताजी को फंसाया गया था। अगर हमारे पिताजी ने पीड़िता की तरफ आंख उठा करके भी देखा होगा तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी, तो हमें तनिक भी उसका मलाल नहीं होगा। लेकिन हमारे पिता को फंसाया गया। उनका कहना है कि हमारे पिता को फंसाया गया। और ये जो पीड़िता है बोले हमारा इनसे खानदानी दुश्मनी, इनके चाचा भी जेल के अंदर है और इन लोगों से हमारा खानदानी झगड़ा था। उसी झगड़े के चक्कर में इन्होंने इस तरह से रेप का आरोप लगाया और इस तरह की सजा दिलवाई। तो आखिर हाई कोर्ट ने सजा को कैंसिल क्यों किया, उसके क्या वजह रहे होंगे? क्या कुछ ऐसी बात थी जो सीबीआई अभी सुप्रीम कोर्ट में रख रही है, तब सीबीआई अपना पक्ष नहीं रख पाई? या कुछ जो मामला था उसमें कहीं से कोई कमी पाई गई जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने उसको रद्द किया? ये देखने वाली बात। अभी बात हो रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो उन्होंने कहा कि इतना हाय तौबा क्यों? ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना था कि इतना हाय तौबा क्यों? और ऐसे मामले अगर कोर्ट ने उनको सजा दी थी तो आप ठीक था, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया तो आपको तकलीफ है। तो आखिर जब आपको बात कोर्ट की ही माननी है तो फिर इतनी पंचायत क्यों? अगर आप हाई कोर्ट में हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। और हुआ वही, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो उनका सीधा सा कहना था, ब्रजभूषण शरण सिंह का सीधा कहना था कि जब कोर्ट का मामला है, निचली अदालत ने उनको दोषी ठहराया, सजा हुई, तो ये बात सबको अच्छी लग रही थी। अब उसी कोर्ट ने, उसके ऊपर की कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, तो कोर्ट ने क्या पाया? क्या कहीं कोई ऐसी छेड़छाड़ थी साक्ष्यों से या सबूतों का कुछ अभाव था? ये तो कोर्ट देखेगी। तो बाकी लोगों को इतना षड्यंत्र करने की क्या जरूरत है? उन्होंने सीधा कहा कि उस व्यक्ति के साथ षड्यंत्र हो रहा है
और उन्होंने अपना नाम लेते हुए कहा कि हमारे बारे में भी यही हुआ था, कनाडा तक प्रदर्शन हो रहे थे। और मैं आपको बताया कि नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर की लड़की ऐश्वर्या सेंगर का बयान क्या है। तो देखिए, ये तो मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं कि आखिर आप किस तरह से इसको लेते हैं, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है। मैं कमेंट बॉक्स में जरूर इस पर आपकी राय चाहूंगा। तो क्या आप देखेंगे कि इस तरह से प्रेशर बनाना, जिस तरह से न्यायपालिका के ऊपर किसी किसी मामले में प्रेशर बनाया जाता है प्रदर्शन करके, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है कि नहीं जजों के ऊपर एक दबाव बना दिया जाए कि नहीं उन्हें इस तरह का फैसला देना ही देना है। जो सोचने वाली बात है वो ये है कि क्या लोग प्रदर्शन करके या किसी तरह का दबाव बना करके कोर्ट को अपने प्रेशर में ले लेंगे। कोर्ट को ना चाहते हुए वो फैसला देना पड़ेगा जो प्रदर्शनकारी चाहते हैं। ये गंभीर विषय है, यह मामला गंभीर है, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन से शायद कोई बात बनने वाली नहीं है। और कोर्ट है तो कोर्ट का काम करेगी और कोर्ट के अंदर सबूत चाहिए। कोर्ट साक्ष्यों पर चलती है और वकील दोनों तरफ से है, एक से एक वकील है, सब अपना पक्ष रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट को इस पर अपना काम ऐसा ना हो जाए कि कोई बेगुनाह फंस जाए और ये भी ना हो जाए कि कोई गुनाहगार छूट जाए, ताकि न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा उठ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बेगुनाह भी फंसना नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जल्दी से जल्दी इस मामले को देखना चाहिए, ताकि ये मामला ज्यादा सुर्खियों में ना रहे और न्याय मिले, चाहे वो पीड़िता पक्ष को हो और चाहे तो कुलदीप सिंह सेंगर का पक्ष हो। न्याय मिलना चाहिए। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।